10-15 साल से देख रहे हैं कि डीएम साहब के यहाँ एक पेशकार है। पेशकार तो कोई पद होता है या नहीं, नहीं कह सकेंगे, क्लर्क ही है। अब वो विधि शाखा में 10-15 साल से। हाँ, एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि सरकार का लगातार निर्देश आ रहा है कि इस तरह का जो सरकारी भूमि से संबंधित जो भी मामला है, चाहे वो एडीएम के यहाँ लंबित है, एकदम स्पष्ट चिट्ठी है सरकार की, आप देख सकते हैं इस चिट्ठी को। इसमें एकदम निर्देश है कि एडीएम को 6 महीना के अंदर सरकारी भूमि के मामले में अपना निर्णय देना है, और अगर पुनरीक्षण बाद दायर होता है, अपील दायर होता है, तो उसको डीएम साहब को 3 महीने में सुन लेना है। लेकिन एक खसरा जो कि सरकारी है, उस पर हमने खुद अपील किया हुआ है, 2018-19 का केस है, वो आज 2023 है, ये 6ठा साल चल रहा है। तो 6 साल में भी अगर इस सरकारी ज़मीन का निष्पादन नहीं हुआ, जबकि कमिश्नर का निर्देश है, राजस्व जो सचिव हैं उस वक्त के, उनका निर्देश है कि ये सरकारी भूमि इसमें समाहित है, इसलिए इसका निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर कर लें, 214 खसरा का सनौली मौजा में जो है। लेकिन आज 6ठा साल है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बात है जिसके वजह से सरकारी भूमि को निकालने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। प्रशासन के लोगों में उदासीनता है सरकारी भूमि को चिन्हित करने में। एक मामला अगर एडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ इतने वर्षों से लंबित रहे, इससे क्या समझा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम आज 10-15 साल से देख रहे हैं कि डीएम साहब के यहाँ एक पेशकार है। पेशकार तो कोई पद होता है या नहीं, नहीं कह सकेंगे, क्लर्क ही है। अब वो विधि शाखा में 10-15 साल से पड़ा हुआ है, किसी का ध्यान पता नहीं है कि नहीं, सब क्लर्क का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन वो 10-15 साल से एक ही कुर्सी पर क्या कर रहा है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और निश्चित रूप से जो भूमि विवाद है खगड़िया के अंदर, अगर इस तरह से मामले इतने वर्ष तक लंबित रहेंगे तो असंतोष उभरेगा, इससे जो है अपराध बढ़ेगा भूमि से संबंधित। आपको मैं बता दूं, ये जो 214 खसरा पर हम लड़ रहे हैं, हमको खुद भी थ्रेट मिल चुका है। ये मास्टर साहब हैं, इनको खुद थ्रेट मिल चुका है। इसको लेकर के हम लोग चित्रगुप्त थाना में एक आवेदन भी लगाए हैं। पिछले दिनों हमारे ऊपर जो न्यायालय कक्ष में हमला हुआ था, उसमें भी ये भूमाफिया तत्व सक्रिय थे। उसमें भी जो एक आदमी जो नामित है हमारे 415-22 चित्रगुप्त थाना कांड संख्या में, उसमें इस 214 खसरा में आंशिक लाभार्थी हैं, वो उनका भी जमीन 10 दूर है इसमें। तो इस तरह से आप देखिएगा, एक माने कंटिन्यू हमारे जैसे लोगों पर थ्रेट मिल रहा है, लेकिन दूसरे तरफ जो है इन्हीं भूमाफियाओं के दबाव में आके जो डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज के निर्देश पर सुरक्षा कर्मी मुझे मिला हुआ था, उसको बिना मुझे सूचना दिए हुए ही वापस ले लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। तो कहीं न कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह है जिला प्रशासन पर भी। एक तरफ हम सरकारी भूमि 25 करोड़ की भूमि लगभग है, उस पर हम न्यायालय में अपीलार्थी हैं, थ्रेट मिल रहा है, सुरक्षा मिली हुई थी, उसको वापस कर लिया गया। ये जैसे ही 1 तारीख को बोर्ड गड़ा, 3 तारीख के रात में चोरी कर ली गई, 2 तारीख के रात में। तो कहीं न कहीं एक बड़ा खेल है भूमाफियाओं का। और हम तो समझते हैं कि जो लोग चोरी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, हमारे साथ तो कोई भी घटना घट सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनहित के काम में सरकार की ज़मीन चाहिए। सरकार का कंसेप्ट है कि जो गरीब हैं, जो भूमिहीन हैं, उसको 5 डिसमिल मिले,
तो 5 डिसमिल जमीन मिलेगा कैसे? जब तक भूमाफियाओं के चंगुल से जमीन को छुड़ाया नहीं जाएगा, सरकार का लैंड बैंक तैयार नहीं होगा, तब तक जो 5 डिसमिल जमीन देने का सरकार की घोषणा है, 5 डिसमिल जमीन प्रत्येक भूमिहीन को देंगे आवास के लिए, वो 5 डिसमिल जमीन धरातल पर नहीं उतरेगा। इसलिए हम लोग इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं और इसके लिए कृत संकल्पित भी हैं कि गरीब को 5 डिसमिल जमीन मिले, सरकार की जमीन मुक्त हो, जनहित का काम हो, स्कूल बने, पुस्तकालय बने, सामुदायिक भवन बने, भूमाफियाओं से जमीन को छुड़ाया जाए।